ये बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। चलिए, आज तो बहुत कम लोग हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्लास जो है 9 बजे तक की शेड्यूल करी गई थी और अचानक से इसको 11 बजे चेंज कर दिया गया। एक्चुअली क्या है कि 11 बजे ही था, लेकिन वो पिछली वाली चीज़ जो थी वो रिपीट हो गई थी। पिछला जो 9 बजे का टाइम था शाम को, वही 9 बजे जो है हमारे ऑपरेटर महोदय ने 9 बजे ही डाल दिया था। इसीलिए बहुत सारे बच्चे निश्चिंत हो गए कि आज जो है क्लास 9 बजे है। 9 बजे वो इंतज़ार कर रहे थे। चलिए, कोई बात नहीं। हम 11 बजे से क्लास को जो है 11 बजे अपना टाइम ये वो एक दिन के लिए मैंने किया था। एक दिन जब क्लास नहीं हो पाई इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको 11 बजे कर दो। लेकिन हमारा टाइमिंग तो सॉरी 9 बजे कर दो, तो हमारा टाइमिंग तो 11 बजे का है। खैर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम शुरू करेंगे अपने 47 है, हाँ 47 अपने सेट को, और 47 के सारे क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द कीज वर लाइज ऑन द टेबल। यहाँ वर है और वर मैंने बताया है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये 5 शब्द इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 शब्द ऐसे हैं और इनका प्रयोग जब भी करेंगे तो या तो V4 के साथ करेंगे जो एक्टिव वॉइस में आएगा, या पैसिव वॉइस में V3 के साथ करेंगे। तो यहां पर वर के बाद लाइज V5 किया है तो कहीं भी नहीं होगा। क्या होगा? या तो V3 या V4। ये ले नहीं होगा, लाई नहीं होगा, क्या होगा? लेइंग। V4 एक ही है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट लिखा है कि ही इज हैबिचुटेड टू यूजिंग वर्ड्स spoken with an unusual amount of venom when it comes to his in-laws। अच्छा लिखा है कि he is habituated, वह आदि मतलब किसी चीज से आदि है वो, using words यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना स्पोकन बोलने के लिए, with an अनयूजुअल अमाउंट यानी कि एक तरीके से अनयूजुअल अमाउंट में उन सारे शब्दों को जो क्या है? वेनम है। वेनम का मतलब होता है जहर, है ना? सांप के जहर को वेनम कहते हैं। तो वेनम व्हेन इट कम्स टू हिज, जब उसके इन लॉज जो है आते हैं। तो यहां पर वेनम का मतलब होता है जहर, ठीक है। एम्बिगुअसनेस, एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट होता है। एंटोनिम पूछा है तो ये अस्पष्ट है। सटायर का मतलब होता है किसी भी चीज में सटायर मारना, यानी यहां पर इसका सिनोनिम कह सकते हो कि इसको हम लगा सकते हैं कि सटायर मारने लगता है। जैसे नहीं होता कि जब उसके ससुराल वाले आते हैं तो वो जहर उगलने लगता है, तो वही कहलाता है, सटायर कह सकते हो, सिनोनिम है ये। आयरनी नहीं होगा, आयरनी तो अलग सेंस में आता है। तो क्या होगा? बेनिवोलेंस। ये बुरा है तो बेनिवोलेंस अच्छा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो बेनिवोलेंस है। कि द पेंसिल हैज अ टिप, यानी पेंसिल जो है उसका टिप है, मेड ऑफ, जो बना हुआ है किससे? स्टील का बना हुआ है। जो मतलब उसके जो द पेंसिल हैज अ टिप, तो उसके जो लीड होते हैं, है ना, लीड कह सकते हैं इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। लीड नहीं और या एलईडी नहीं, स्टील नहीं, तो क्या हो जाएगा? लीड कह सकते हो या लीड कह सकते हो। ग्रेसियस, है ना। ग्रेसियस का मतलब होता है दयालु। ग्रेसियस का मतलब होता है जिसके अंदर दया है। तो दया से जो है भरपूर है, यानी जो दया से भरपूर है, जिसके अंदर दया भरा हुआ है, तो उसे कहते हैं ग्रेसियस। तो ग्रेसियस का मतलब होता है दया। लोनली का मतलब अकेला ना। कीन का मतलब इच्छुक नहीं, रूड हो जाएगा। दया का उल्टा क्या है? रूड। रूड टाइप का है, उसे कहते हैं रूड। सी हर कीज ऑन द किचन काउंटर, कि वह क्या की? तो सी देखो यहां पर क्या है? अच्छा, यहां पर देखना, ले का मतलब होता है लेटना, है ना। लाई, लाइंग नहीं, और यहां पर लाइंग, सी लाइंग हर कीज, या लेस भी यहां पर, लेन, लेन तो दूसरा चीज हो गया, और लेड, हाँ। तो यहां पर देखो, सी लेज हर कीज ऑन द किचन काउंटर। यहां पर देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो सी देखो यहां पर क्या है कि लेज नहीं, सी लेज, यहां पर लेज नहीं होगा। लेज का मतलब लेटना होता है ना, ले जाना, लेज। यहां पर हो जाएगा क्या? लाइंग, लाइंग तो डायरेक्ट आएगा नहीं इसके बाद, और ना ही लेन, लेड हो जाएगा, कि उसने रखा, लेड किया, यानी सी लेड हर कीज ऑन द किचन काउंटर। किचन काउंटर में उसने अपने चाबी को रखा। ऑल इन द सेम बोट, इन द सेम बोट एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है कि अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साहिल, कि जैसा मेरा हाल
है ना, जो गति मोरा वो गति तोरा, वही कहलाता है इन द सेम बोट। यानी वेन एवरीवन इज डीलिंग विद द सेम सिचुएशन, वेन एवरीबडी इज ट्रेवलिंग इन द सेम व्हीकल ना, वेन एवरीवन हैज टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, फिर से किसी चीज को शुरू करना नहीं। वेन अ टास्क कैन बी अकम्प्लिश टुगेदर, ये भी नहीं। ये होता है कि वेन एवरीवन, जहां पर हर कोई यानी सभी लोग डील कर रहे हैं किसके साथ, और सेम सिचुएशन के साथ, उसे कहते हैं क्या, ऑल इन द सेम बोट, कि सभी एक ही बोट में है, एक ही नाव पर सवार है। जियोपार्डी का मतलब होता है संकट, खतरा, विपत्ति, उसे कहते हैं जियोपार्डी। क्या पूछा है, एंटोनिम, तो जियोपार्डी का हो जाएगा सेफ्टी, खतरा का उल्टा यहां पर सावधानी। माइटी, घमंडी, जो साइलेंस मतलब चुप, स्ट्रिक्ट मतलब काफी कड़ा, तो क्या हो जाएगा, सेफ्टी। जियोपार्डी सेफ्टी है। लिखा गया द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ अ स्कूल मोस्टली ऑन इट्स एक्सपीरियंस एंड जो है रिसोर्सफुलनेस, यानी द सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ अ स्कूल मोस्टली क्या, डिपेंड, तो डिपेंड ऑन सीधा सीधा दिख गया। बिगिन ऑन तो नहीं होगा, बिगिन इन। अचीव ऑन नहीं, और यहां क्रेडिट ऑन नहीं, क्या होगा, डिपेंड ऑन। बेस्ड ऑन, डिपेंड ऑन, ये ऑन वाले हैं तो उसके साथ क्या लगता है, डिपेंड ऑन। द पोएट वॉज एबल टू कंपोज द लॉन्ग पोयम इन अ ट्रैंक्विल एटमोस्फियर। यहां पर ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल की अच्छा स्पेलिंग से पूछा है, ट्रैंक्विल की स्पेलिंग गलत है, डबल एल नहीं होता, तो TRANQUIL। देखो ट्रैंक्विल ये नहीं होगा, TRANQUIL, TRNCU नहीं, TRAN, ये भी तो सेम ही है। अच्छा तो फिर ये कैपिटल वाला खेल खेला है, अगर कैपिटल वाला खेल है तब तो अलग बात है, नहीं तो इसको ऑटो करेक्ट कर दिया होगा। तो यहाँ पर ट्रैंक्विल की स्पेलिंग ये होती है, ये भी है और ये भी है, तो आंसर बी और आंसर डी। एरर वाले में एक चीज आता है, कंप्यूटर जब तक डिजिटल वाली चीजें रहेंगी ना तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। कारण क्या है कि यहाँ पर अपने आप कंप्यूटर्स को सही कर देता है ना, जो टाइपिंग वगैरह होता है तो अपने आप सही कर देता है, लेकिन ट्रैंक्विल की स्पेलिंग यही है। देयर आर सेवरल पीपल हु फाइंड देमसेल्व्स अ डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप। देखो ये इडियम पूछा है कि एक ऐसा व्यक्ति, जैसे एक डोमिनेटिंग पर्सन होता है कि एक 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जो चाहेगा कि ये ग्रुप जो है ना वो मेरे हिसाब से आगे बढ़े, ये ग्रुप के काम जो है ना वो मेरे हिसाब से हो, उसे कहते हैं क्या, और डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप क्या कहलाता है। अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है जो झगड़े का कारण, एक झगड़े का कारण जो होता है उसे कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। और व्हाइट एलिफेंट क्या कहलाता है, देखो व्हाइट एलिफेंट का क्या कहना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। व्हाइट एलिफेंट क्या कहता है, इस बात को समझो। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि अ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है, ऐसा मतलब ऐसा कहा जाता है। व्हाइट एलिफेंट, यहां पर व्हाइट एलिफेंट का क्या कहना है, हाँ मैंने आपको पहले भी बताया है, व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है कि जैसे व्हाइट मतलब होता है सफेद और एलिफेंट मतलब हाथी। थाईलैंड वो जगह है जहां पर सफेद हाथी पाई जाती है, इसीलिए आज भी सवाल बनता है कि सफेद हाथियों की भूमि किसको कहते हैं, तो थाईलैंड को कहते हैं। थाईलैंड में सफेद हाथी पाई जाती है। एक समय पर यह परंपरा थी कि जब भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा अच्छा काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है अपने देश के लिए, तो देश के राजा जो थे वो उस समय हाथी को गिफ्ट में देते थे। अब जैसे कि एक व्यक्ति को हाथी गिफ्ट में मिला है, तो अब वो व्यक्ति है ना उसको बढ़िया से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि हाथी नहीं, आज भी देखो गांव में कहावत कहा जाता है कि हाथी जो है ना वो खरीदने की चीज नहीं है, हाथी पालने की चीज होती है। यानी जो हाथी को पालना बहुत बड़ी बात है तो बहुत महंगा, लेकिन किसी काम का नहीं, गिफ्टेड है वो, तो उसी को कहते हैं अ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि महंगा परंतु किसी काम का नहीं। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब झगड़े का कारण, अ व्हाइट एलिफेंट मतलब बहुत महंगी चीज और किसी काम की नहीं। अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स का मतलब होता है कि अपने शब्दों का आदमी, मैन ऑफ द मीन्स या मैन ऑफ द वर्ड्स, जिसका मतलब होता है कि जो बात उसने कहा है वो करके दिखाएगा, उसे कहते हैं मैन ऑफ हिज वर्ड्स। तो उसे कॉक ऑफ द वॉक, कॉक ऑफ द वॉक का मतलब होता है डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप, कि एक ग्रुप में कॉक है, मुर्गा देखोगे ना तो मुर्गा हमेशा अकड़ में रहता है, तो वही है, उसको हमेशा क्या है चाहिए कि हाँ एकदम डोमिनेट करता रहेगा, तो वही कहलाता है कॉक ऑफ द वॉक। मनीष हैज बीइंग, बीइंग कहां से आ गया, हैज ये यहां पर है प्रेजेंट, और हैज के बाद परफेक्ट आता है। हाँ यहां पर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, काट दो बीइंग को, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। सेल्फ स्टीम, देखो यहां पर क्या है ना कि सेल्फ मतलब स्वतः, स्टीम का मतलब होता है सम्मान, आत्मसम्मान इसका मतलब हो जाएगा। सेल्फ स्टीम इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिखा है यहां पर ऑफ वंस सेल्फ,
यानी एस्पेक्ट की स्पेलिंग गलत है, तो क्या एस्पेक्ट नहीं, यहां पर क्या होता है एस्पेक्ट। हाँ तो एस्पेक्ट हो जाएगा, आंसर होगा बी। नहीं कहते हैं कि जीवन का एक आधारभूत एस्पेक्ट है ना, एस्पेक्ट कहलाता है ये एस्पेक्ट। यहां पर केटी नहीं सीटी होता, एस्पेक्ट। यहां देखो लिखा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सेलिब्रेट, आउटबर्स्ट, ENTERTAIN, इंटरटेनमेंट होता है ना, ENTERTAINMENT, इंटरटेनमेंट। ही विल बी वेटिंग फॉर मी वेन आई रीचेज हिज होम। अच्छा, ही विल बी वेटिंग फॉर मी वेन आई रीचेज, आई के साथ रीचेज कब से लगने लगा, आई के साथ रीचेज लगेगा ना, तो आई एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बताया हूं इसको तो ढंग से पढ़ाया था पर्सन में, तो प्लूरल है तो यहां भी क्या होगा प्लूरल, और प्लूरल एस और एस लगने से नहीं हटाने से बनता है, तो वेन आई रीचेज नहीं, वेन आई रीच हिज होम। नेक्स्ट, द न्यू स्मार्टफोन इज एब्सोल्युटली बेस्ट देन, बेस्ट के साथ देन कब से लगने लगा, आंसर क्या हो जाएगा ए, लॉलीपॉप से सवाल। अच्छा एमटीएस का है ना इसीलिए लिखा कि द एथलीट्स परफॉर्मेंस वॉज क्या, मॉडरेट, नॉर्मल था। यहां लिखा है कि येर्निंग हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन है तो भाई मॉडरेट तो होगा नहीं, और ना ही मीडियोकर होगा, और ना ही एवरेज होगा, एकदम एक्सेप्शनल होगा, तो आंसर होगा टी। आप देख के भी बता सकते हैं कि यहां पर जो सेंटेंस कह रहा है कि द एथलीट्स परफॉर्मेंस, यानी एथलीट्स का परफॉर्मेंस कैसा था, कि येर्निंग मतलब होता है यर्न का मतलब जो है अर्निंग, सॉरी अर्निंग का मतलब है कि किसी चीज को कमाना, किसी चीज को प्राप्त करना। हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब किसी को खड़ा होकर उसके सम्मान में खड़ा हो जाना, उसे कहते हैं क्या, तो स्टैंडिंग ओवेशन, तो एक्सेप्शनल था। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर, द होस्ट इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रोवाइड द डेलीगेट्स विथ एकोमोडेशन, ACCOMM, एकोमोडेशन होगा, पहला ही आंसर है। Dr. Sinha has brought about a new book on social impact of child labor, कि डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट, देखो ब्रॉट अबाउट, ब्रॉट जो शब्द है ना ये ब्रिंग से बनता है, ब्रिंग, और ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कि किसी को अपने वश में लाना, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अबाउट, ये सारे शब्द अपने वश में लाने के लिए, तो यहां पर अबाउट का प्रयोग अननेसेसरली है, कि डॉक्टर सिन्हा जो है वो लेके आए, अब ब्रिंग का आपने ब्रॉड कर दिया, क्या लेके आए, तो एक नई किताब लेके आए, किस पर, तो ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, कि चाइल्ड लेबर जो है उसका प्रभाव क्या पड़ता है सामाजिक स्तर पर, उसका एक किताब लेके आए, तो यहां पर है कि अपने पक्ष में लाना, तो ये फ्रेजल वर्ब बन गया, ब्रिंग के साथ आपने अबाउट लगाया तो फ्रेजल वर्ब बन गया, ब्रिंग का कर दिया ब्रॉट, तो या तो आप यहां पर ब्रॉट लगा दो, या एक शब्द होता है बॉट, बाई का क्या होता है बॉट, तो बॉट लगा सकते हो कि भाई खरीद के लेके आए, लेकिन यहां अबाउट लगना कोई जरूरी नहीं है, लगना जरूरी क्या गलत है, तो वही चीज हो जाएगा आंसर सी, यानी डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अ न्यू बुक ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। यहां देखो लिखा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मिसकैलकुलेशन, EFFI होता है ना इफिशियंट, EFFICIENT, इफिशियंट, आंसर हो गया बी, नॉर्मल से सवाल है। CGL, चलो, नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, कि हाउ यू वर्क हार्ड, नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि अब यहां पर ये तो गलत है, नो सब्स्टिट्यूशन तो कटेगा, तो हाउ हार्ड यू वर्क, हाउ हार्डली नहीं, हाउ वर्क यू डू हार्ड नहीं, हाउ हार्ड यू वर्क, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना कठिन परिश्रम तुम करते हो, योर बॉस, तुम्हारा जो बॉस है, विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट, तुम्हारे एफर्ट को, तुम्हारे प्रयास को वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। फीलिंग डिस्करेज्ड, डिस्करेज का मतलब क्या है, हतोत्साहित होना, डिसअपॉइंटेड होना, तो क्या पूछा है ऑपोजिट, तो ये सिनोनिम है, तो इंस्पायर्ड, एनर्जेटिक तो ऊर्जावान होता है, एडमायर मतलब तारीफ करना, तो डिस्करेज करना यानी इंस्पायर करना। देखो डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित, और इंस्पायर्ड का मतलब होता है किसी से प्रभावित होना, है ना, इंस्पिरेशन मिलना, इंस्पायर होता है। टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना, इसका मतलब कि स्पष्ट कर देना, यानी क्या कर देना, किसी चीज के राज को खोल देना, यानी टू डिस्क्लोज कर देना। वी शुड प्लान आवर एक्शंस जुडिशियसली, देखो जुडिशियस का मतलब कराया था ना, जुडिशियस शब्द, जुडिशियस का मतलब होता है विद्वान, जो बुद्धिमान,
और जूडियस मतलब जुडिशियसली जो है ये कहलाता है क्या, जिस चीज में बहुत बुद्धिमता है। इसका उल्टा पूछा, एंटोनिम तो आज भर भर के पूछ दिया। अच्छा चलो, इरेलीवेंट का मतलब क्या है कि जिस चीज का कोई रेलिवेंस नहीं हो। इरेवरेंट का मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना, उससे तो कोई बुद्धिमान से तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा यहां पर है इरिटेटिंगली, तो इरिटेट करना ये है, तो शांत करने का हो जाएगा, तो इरेशनल। यानी रेशनल होता है जुडिशियस, जो रेशनल होता है वो जुडिशियस होता है, और इरेशनल हो जाएगा इसका उल्टा। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। जरा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ बाबू। आज एकदम सूना सूना सा क्लास लग रहा है। चलो आज ना, आज ऐसा करेंगे कि आज कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, तो करे क्या पूरा खत्म ही कर देते हैं। नहीं तो 25 क्वेश्चन आज करा देता हूं और 25 क्वेश्चन कल करा दूंगा, तो आज वाले बच्चे भी खुश, कल वाले बच्चे भी खुश हो जाएंगे, है ना। कहेंगे कि सर हमें कल कल हमको लाइव नहीं आने दिए, आपने 9 बजे लगाया। हाँ शिव ने बिल्कुल सही कहा है, गिव अवे, गिव अवे बिल्कुल सही कहा बाबू। गिव अप का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना, किसी भी चीज को त्याग देना, किसी भी चीज को छोड़ देना, किसी भी चीज को त्याग देना, तो उसे कहते हैं क्या, गिव अप। यहां पर कह रहा है कि द प्रिंसिपल ने प्राइज को क्या किया, त्याग दिया, द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे ना। गिव अवे होता है, एक शब्द होता है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है किसी चीज को देना, बांटना, है ना, गिफ्ट देना, या किसी चीज को एक तरीके से जो है, मतलब किसी को नहीं आदमी करता है गिव अप, मतलब जो है कुछ नहीं, बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। किसी को गिफ्ट कर देना, किसी को दान देना, उसे गिव अवे कहते हैं। तो गिव अप नहीं, क्या होगा यहां पर, गिव अवे। चलो एक और क्वेश्चन देखो। ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई, देखो हाई श्रिल पर्सिंग क्राई ऑफ टायर्स ऑन द साइड रोड। चलो ये भी जरा आंसर बताओ, इसका क्या है। हाँ बिल्कुल, क्लास तो ऑफ रही है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अब लगातार चलेगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक शांत, चाहे कोई क्लास चले चाहे ना चले, इसको खत्म करूंगा मैं, किसी भी हाल में इसको खत्म करूंगा, निश्चिंत रहिए आप लोग। चलो बताओ, ये लिखा है कि ऑलमोस्ट इमीडिएटली, यानी लगभग जो है अचानक से, इमीडिएटली का मतलब अचानक से। हाँ छोड़ देना या त्याग देना, बिल्कुल सही कहा। यहां देखो लिखा है कि ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड, वे सुने, द हाई सिरिल पर्सिंग क्राई, जिसका मतलब बहुत तेजी से कोई भी चीज आता है, मतलब बहुत तेजी से जो चीज चलता है उसे हम क्या कहते हैं। देखो बिसीज का मतलब होता है विनती करना, जैसे आदमी किसी से गुहार लगाता है, किसी से विनती करता है, किसी से जो है विनोद भाव करता है, उसे कहते हैं क्या, तो बिसीज। इसे कहते हैं क्या, स्क्रीच। ये स्क्रेच नहीं, स्क्रीच है, जिसका मतलब बहुत तेजी से, या फटने की जो आवाज होती है ना, फटने की आवाज, उसे कहते हैं स्क्रीच, है ना। इसी आता है स्क्रीमिंग, साउटिंग एंड स्क्रीमिंग, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, तो वही स्क्रीच। यहां देखो क्रीच का मतलब होता है, ये जो क्रीच है, ये शिशु जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका घर होता है, उसे कहते हैं क्रीच। यहां पर देखो ब्लीच का मतलब होता है, ब्लीच तो समझते ही हो, हाँ, काटना, चमकाना। नहीं नहीं, अब चलेगा। एक्चुअली बाबू पता है, तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, और कारण ये था ना कि बुखार बहुत ज्यादा लगा था, तो इसीलिए जो है आपकी क्लासेस नहीं हो पाई। देखो और बैचों में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अगर आप थोड़ा सा मेरी बातों को समझना, आप नहीं समझोगे तो फिर कौन ही हमें समझेगा। जैसे और बैचों में पढ़ाने की दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है ना कि सारी चीजें बनी बनाई हैं, सारी चीजों को वैसे बना बनाया है, क्लास में जाना है, बस पढ़ाना शुरू कर देना है। लेकिन आप लोगों में ना अलग सा चीज है। आप लोग अब जैसे जितने सारे क्वेश्चन देख रहे हो, ये फिर अब दोबारा कभी नहीं देखोगे। ये क्वेश्चन एक बार देख लिया, ये एक बार ही रहेगा। ये यूज एंड थ्रो वाला चीज है, एक बार इस्तेमाल किया फिर खत्म, इसकी वैलिडिटी सिर्फ एक बार की है। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन अगर बनाना है, अगर आपकी क्लास लेनी है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन सारे बनाने पड़ेंगे, वो सारे क्वेश्चंस वैसे बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो चीजें होंगी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों का खेल है, आप लोगों के क्लास में थोड़ी सी ये दिक्कत आती है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, और मैं पूरा प्रयास ये करूंगा कि नहीं, अब तो जो चीजें खत्म ही होके शांत हो। अब बचा है कितना है, 4 क्लास आपकी और रह गई, 4 क्लास में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। 48, 49, 50 और 51, 4 क्लास खत्म। 2 क्लास आपकी 50-50 क्वेश्चन की, और बाकी 2 क्लास जो है आपकी 100-100 क्वेश्चन की, 100-100 क्वेश्चन की रहेगी। तो मुझे लगता है 2 दिन लग जाएगा, या 2 दिन लगे चाहे ना लगे,
जितना दिन भी लगे उसको खत्म कर देंगे, फिर ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल आज है, आज विजयी भव वाली क्लास तो आज है ही बाबू, अब तो डेली चलेगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि डेली चलाया जाए उसको। सर आप मेरी बात पे एज अ फन, मैं किसी सीरियस क्यों लूंगा, क्योंकि आपने गलत थोड़े कहा है। आपकी क्लास नहीं चल रही, आप पूरे पूरे हकदार है इस बात को कहने के लिए कि सर क्लास नहीं चल रही है ना। अरे सब कुछ नहीं, एक चीज याद रखना, गम के समंदर में कभी डूब ना जाना, अगर ना मिले मंजिल तो कहीं रूठ मत जाना, जिंदगी के सफर में अगर महसूस हो किसी की भी कमी तो अभी हम जिंदा हैं, ये भूल मत जाना। आप याद रखना ये बात हमेशा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग तो हमारे जो है सब कुछ तो आप ही हो। हुआ क्या ना कि जुकाम हो गया था, बारिश में एक दिन भीग गया और बड़ा खुश हुआ मैं, पता है क्यों? जुकाम होने से एक बहुत बड़ी खुशी ये हुई क्योंकि जुकाम होना एक सिम्टम है जो बताता है कि जॉन्डिस खत्म हो गया। तो मैं बड़ा खुश था कि यार जॉन्डिस अब खत्म हो गया, बच्चों के लिए अब बढ़िया से काम करेंगे, और फील भी हो रहा है अंदर से, वो फील हो रहा है कि नहीं अब कोई बीमारी उमारी है नहीं। तो बस उसके बाद फीवर वगैरह लग गया, तो इस कारण से नहीं तो आपकी क्लास में अगर नॉर्मल लेना होता, नॉर्मल तरीके से रखना होता तो आपकी क्लास डेली हो जाती। क्यों 4 ही क्लास लेना है लेकिन फिर भी इतनी दिक्कत आ रही है? कारण यही है कि आपकी क्लास में ना बाकी क्लास की 4 क्लासेस और आपकी अकेले की 1 क्लासेस दोनों बराबर है। चलिए, और बिल्कुल अब पूरा पूरा है एकदम पूरा, जितना क्लास है उतना क्लास अब डेली चलेगा, डेली चल के खत्म कर देंगे, है ना। आज इतना ही रखेंगे, 25 तक ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे उदास हो जाएंगे कि सर आपने हम लोगों को नहीं बुलाया, आप लोग, है ना। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन हो गया था। चलिए 26 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या है? देखो, सिंथेटिक नील के बारे में आपने सुना होगा कि जब भारत में अंग्रेज जो थे वो क्या करने लग रहे थे कि यहाँ पर एक तरीके से लोगों के जमीन को पकड़ के और उनको एक तरीके से क्या करते थे कि भाई जमीन है, जमीन के बदले पैसा लो, यहाँ पर नील उगाओ। कैसी खेती करते थे? नील की। तो नील का उत्पादन किया करते थे। आपने सुना भी होगा गांधी जी ने जो आंदोलन किया था वो इसी को लेके, पहला उनका आंदोलन था चंपारण। तो वही बात है, सिंथेटिक का मतलब होता है कि जो एक तरीके से ऐसा चीज बनाना जो नेचुरल नहीं हो। सिंथेटिक नील का जो है काम शुरू हो गया यूरोप में, इसलिए यहां पर खेती करना बंद करवा दी है। तो सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल। वो क्या होता है? आर्टिफिशियल जो होता है। तो वही चीज है, आर्टिफिशियल का मतलब नकली होता है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, किसी चीज का कॉपी बनाना। प्रोसेस्ड यानी किसी भी चीज को प्रोसेस करके बनाना, एक एक क्रिया से होकर गुजारना, उसे कहते हैं प्रोसेस्ड। यानी ये तीनों कह सकते हो किसके सिनोनिम है? ये तीनों के तीनों क्या है? तो सिनोनिम कह सकते हो। तो एंटोनिम पूछा है तो वो होगा नेचुरल। प्राकृतिक से जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं क्या? नेचुरल। जो सिंथेटिक का उल्टा होता है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? जो बनाया हुआ है। आई रिफ्यूज टू लेट एनीथिंग कम इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज को मना कर देना, तो एंटोनिम है। तो रिफ्यूज का उल्टा क्या होगा? परमिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? परमिट, यानी किसी को परमिट देना। रिप्रेस का मतलब होता है दबाना, सताना, इसे होता है रिप्रेस। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। और बॉक मना कर दिया, है ना, नहीं बक करके बॉक कर दिया, मना कर दिया। सर कल की आपकी वाईटी वाली क्लास से बहुत कुछ समझ में आया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम राजस्थान मेवाड़ से देख रहा, अरे वाह, आप मेवाड़ की धरती से है, वहां की धरती को नमन है मेरा। वीरों की धरती है वो। वहाँ के लोग जो है इतने क्रांतिकारी हुए, उन्होंने अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ा है ना। ऐसा सुनने को मिला कि वहां पर धड़ भी है, सर कट गया लेकिन धड़ लड़ता रहा। आप ऐसी धरती से हैं, नमन करता हूं मैं ऐसी धरती को, राजस्थान की मेवाड़ की धरती को। चलिए, और बात बाकी आप जो भी है, जितना भी है आप समझने पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आप लगाइए। बाकी जो कल है वो आज भी होगा, परसों भी होगा, है ना, नेक्स्ट तो हर दिन चलता रहेगा। चलिए, कल ही ये क्वेश्चन भी आया था, रिप्रेस। रिप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, किसी चीज को सताना। मैं कल भी कराया था रिप्रेस, बार बार प्रेस वाले रिप्रेस करते हैं, तो रिप्रेस करना, दबाना, सताना। चलो, ये है आपका PQR। जरा एक बार बनाइए आप खुद से, एक बार आप कोशिश करिए कि हाँ आप इसको सॉल्व करने की चाहत रखिए, आप इसको सॉल्व करिए एक बार अपने से।
बताओ, देखो लिखा है एडवर्टाइजिंग व्हाट वाज इनिशियली मेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, ठीक है। इट वॉज अ सिंपल एज, इट वॉज, इट क्या, ए नहीं होगा, काट दिया। इट इज फॉर्म, डी काट दिया। बी कह रहा है ओवर द ईयर एडवर्टाइजिंग हैज, जो है लिखा है कि ओवर द ईयर्स एडवर्टाइजिंग हैज इवॉल्व इनटू अ मेजर इंडस्ट्री दैट गोज बियॉन्ड इन, जो है इन्फॉर्मिंग टू परसुएडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। लिखा है एडवर्टाइजिंग वॉज इनिशियली मिंट, एडवर्टाइजिंग जो था, जैसे एड देना किस चीज में, एडवर्टाइजमेंट जो होता है, तो एडवर्टाइजिंग वॉज इनिशियली मेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। कि वो जो था एडवर्टाइजिंग जो था प्रारंभिक समय में, उसका मतलब ये था कि लोगों को क्या किया जाए, अवेयर किया जा सके कि जो गुड्स यानी जो वस्तुएं हैं, जो सामान है, वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सी कह रहा है। फिर कह रहा है कि इट वाज अ सिंपल एज अनाउंसिंग व्हाट यू हैव इन योर स्टोर और द सर्विस यू ऑफर इन द प्रीमाइसेस। यानी ये हो गया ओवर द ईयर्स। इसका मतलब कि आंसर होगा बी, कि ये बात कर रहा है एडवर्टाइजिंग के बारे में, कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस प्रकार से काम करता था। चलो अगला देखो, अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, किसी पर आक्रमण करने को अटैक कहते हैं। तो डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है बचाना, बचाव करने को कहते हैं डिफेंस। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाना, चाल चलना, उसे एम्बुश कहते हैं। जो चाल होता है ना, जाल फेंक देते हैं, उसे कहते हैं क्या, एम्बुश। इंगेजमेंट का मतलब होता है अभ्यस्त, व्यस्त होना, अभ्यस्त होना। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, मार्केट में लाना, प्रोडक्शन होता है। चलिए अब तो ये तो देखते ही बन जाएगा। अब ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। क्या कि सर माई सन से सेंटेंस की शुरुआत कर देंगे, यानी आर में है, तो माई सन इज नॉट विलिंग टू गो कैंपिंग, यानी इसका मतलब है आर से शुरू होगा, आर एक ही में है। आंसर क्या हो गया, आंसर डी। ये देखो, देख रहे हो पीक्यूआर से क्वेश्चन अच्छे खासे लाए गए हैं। फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स, ठीक है, कि फॉल्स न्यूज जो है, देखो एक तो है ए के बाद डी, ए के बाद डी, ए के बाद डी, ए के बाद ई, ए के बाद डी। तो या तो ए के बाद डी होगा या ए के बाद ई होगा, यही दो होगा, उसका और कोई लेना देना नहीं है। ए से सेंटेंस की शुरुआत तो होगी ही। तो फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स, कि गलत खबर, झूठी खबर फैलाने वाली जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब आगे देखो, एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इसका मतलब ई से हो नहीं होगा कि फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, जो बनाती है क्या, नहीं नहीं, डी के बाद सी होगा, यानी फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आप देखिए कि यहां पर कह रहा है कि फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, ए के बाद डी, और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आप कह सकते हो कि फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स हो गया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इसका मतलब ए के बाद डी, तो ए और ई कट गया, अब ए के बाद डी है, उसके बाद ई है, उसके बाद सी है। कि ए के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, चलो ये तो सर समझ में आ गया। लेकिन उसके बाद क्या है, तो उसके बाद ए के बाद डी है, डी के बाद सी और ई में देखते हैं कि फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये हो गया। क्या कह रहा है, मेक अ लॉट ऑफ मनी, जो बनाती हैं बहुत ज्यादा पैसे। यहां कह रहा है कि थ्राइव बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिशियंस इस, जो है स्प्रेडिंग प्रोपागेंडा अबाउट पॉलिटिक्स मेक अ लॉट ऑफ मनी। यानी कहने का मतलब यह है कि फॉल्स न्यूज वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एक एक करके देख लो कि फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ए के बाद डी, उसके बाद देखो ई वाला, मेक अ लॉट ऑफ मनी, जो बनाती है बहुत सारे पैसे। क्या, थ्राइव्स बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिशियंस स्प्रेडिंग प्रोपागेंडा अबाउट, जो है पॉलिटिक्स, ठीक है। और लास्ट में मेक अ लॉट ऑफ मनी। देखो ई जो है ना, ये आखिरी में आएगा, क्योंकि ये बाद में कह रहा है कि बाद में पैसा बनाते हैं। तो फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, है ना, थ्राइव बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट एंड, सी वाला, एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिशियंस स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि मेक अ लॉट ऑफ मनी के बाद फिर ये नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, तो आंसर करेंगे सी, ए नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, ए डी सी बी ई, बिल्कुल सी होगा, तो ध्यान रखना। ये देखो, अब आपके क्वेश्चंस बाबू ऐसे हैं
कि एरर वाले सवाल हैं, और ये है आपके सीडीएस के और एनडीए के। तो एनडीए 2018 का पेपर सेकंड है, यानी दूसरा पेपर का क्वेश्चन है। बड़े लॉलीपॉप से सवाल होंगे, कोई बड़ी चीज होगी नहीं। लिखा है कि ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन, तो देखते ही सॉल्व हो गया। यहां पर क्या है, ये देखो, ऑनेस्ट मैन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट को जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं हॉनेस्ट और पढ़ते हैं ऑनेस्ट, इसीलिए यहां पर एन लगेगा, एन ऑनेस्ट मैन होगा, आंसर होगा सी। देखो, वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट इफ द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट। जरा इसका आंसर बताओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताओ ये। देखो, सी होगा क्या, कि द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट। सी इसका दे रहे हो क्या? हाँ, इसका सी। इसका बताओ बाबू। सर द मिनिस्टर वर आएगा ना। एक बात बताओ, यहां पर क्या कह रहा है, लिखा है क्या कि वन ऑफ द मेंबर्स, यानी बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनमें से एक मेंबर ने एक्सप्रेस किया है डाउट, अपने डाउट को अभिव्यक्त किया है। यहां पर इफ कैसे आएगा? आप याद करिए कि मैंने आपको नरेशन पढ़ाया है, ऐसे क्वेश्चन नरेशन में डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, एनडीए में तो डायरेक्ट भी पूछने लगा है, इनडायरेक्ट पहले पूछता था। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये आपका सेंटेंस, और यहां पर ये है, ये आर भी, ये आर एस, अगर ये आपका एसर्टिव है तो यहां पर कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। एक बात बताओ कि यहां पर इफ या वेदर कब आता है? इफ या वेदर कब प्रयोग किया जाता है? जब इंटेरोगेटिव हो। क्या सेंटेंस इंटेरोगेटिव है? सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव है। क्या लिख रहा है? लिखा है कि द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट, कि जो मिनिस्टर है वो नास्तिक है, नास्तिक था, मतलब एक्सप्रेस्ड है, पास्ट है, यानी द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट, यानी द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट कैसा सेंटेंस है? तो सर एसर्टिव है। क्या है? एसर्टिव है। एसर्टिव में क्या लगता है? इफ वेदर दैट। तो इसी कारण से यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? इफ नहीं, यहां पर लगेगा दैट, कि द वन ऑफ द मिनिस्टर्स, सॉरी, वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट दैट द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट। तो ये है, ध्यान रखा करिए। ये वर क्यों आएगा यहां पर? वर क्यों आएगा? द मिनिस्टर वर आएगा है? क्या इफ वाला सोच रहे हो क्या कि इफ द मिनिस्टर वर एन एथिस्ट? ये काश और कल्पना वाला इसमें नहीं है। यहां पर वन ऑफ द मेंबर्स, की मेंबर्स ढेर सारे हैं, उनमें से एक ने एक्सप्रेस किया है डाउट कि द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट। मिनिस्टर जो था वो क्या था? एथिस्ट था। ध्यान रखिए, दिस व्यू हैज बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्संस हु हैज। पहली बात कि यहां पर एबलेस्ट है ना, एबलेस्ट है, तो यहां हु नहीं, सुपरलेटिव डिग्री में डेट आता है। पहला चीज ये। दूसरा चीज, यहां डेट के पहले क्या है? पर्सन्स है, तो फिर यहां पर हैज नहीं, फिर यहां पर हैव होगा। तो दो है, एक तो ये हु नहीं, डेट, और हैज नहीं, हैव। तो आंसर क्या होगा? सी। स्लो एंड स्टडी ऑन्स द रेस, ऑन्स नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये कहावत है कि धीरे धीरे और निरंतर आप रेस को जीत जाते हैं। आपने वो बचपन में वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी कि कछुआ होता है, वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा होता है। खरगोश शुरुआत में बहुत तेज दौड़ता है और दौड़ने के बाद जाके एक पेड़ के छाए के नीचे जाके आराम कर रहा होता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चल रहा होता है और एक समय के बाद वो जीत जाता है। वो कहानी है। जिंदगी के किस्से में एक बात हमेशा याद रखना कि जीत हमेशा खरगोश की होगी। वो कहानी की दुनिया है, वो ख्यालों की दुनिया है। उस ख्यालों की दुनिया में अगर जीतता है वो कछुआ, वो सिर्फ ख्याली पुलाव है।
अगर जिंदगी की वास्तविकता में आप आओगे तो जिंदगी की वास्तविकता में एक बात ध्यान रखना कि जीत यहां कछुए की नहीं, जीत यहां खरगोश की होगी, क्योंकि दौड़ने वाला नहीं, तेज दौड़ने वाला जीतता है इस मैदान में। दौड़ने वाले तो बहुत सारे हैं जो धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते चले जाएंगे। वो एक सिंबॉलिक रूप से कहानी है कि आप एक ही दिन में 8 घंटा पढ़े और अगले दिन 1 घंटा भी नहीं, तो एवरेज निकल के आया 4 घंटे का। और एक व्यक्ति है जो डेली 4 घंटा पढ़ रहा है, तो वो चीज भले बताए, लेकिन ये जिंदगी की रेस है मेरे लाल, इसमें जीतेगा वही जिसके अंदर वो कछुआ नहीं, वो खरगोश वाली दौड़ होगी। तो वही कहानी है ये कि स्लो मतलब धीरे धीरे, स्टडी मतलब होता है लगातार, कि धीरे धीरे निरंतर लगातार जो है रेस जीती जाती है। एज द वाइज वुड से, कि जैसे कि बुद्धिमान लोगों ने कहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विंस। ऑन्स नहीं, ऑन का मतलब होता है किसी चीज का मालिकाना हक रखना, विंस हो जाएगा। वी ऑफ्टन हियर, हमने अक्सर सुना है, पीपल से, लोग कहते हैं, डैट की मोस्ट ह्यूमन बींग हैव नॉट इवॉल्व्ड और ग्रो। यहां देखो, यहां पर है और, दो चीज याद रखना, एक होता है एंड और दूसरा होता है और। एंड के पहले जो है वो एंड के बाद, और के पहले जो है वो और के बाद। तो अगर एंड के पहले V2 है तो एंड के बाद भी V2, और के पहले अगर V2 है तो और के बाद भी V2, समान चीज को जोड़ता है। और के पहले इवॉल्व्ड है तो और के बाद यहां पर ग्रो, ग्रीव होगा। आंसर होगा सी। आ जाओ यहां पर, देखो क्या पूछा है ये, सेलेक्ट द वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज द नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब सिनोनिम, सिनोनिम पूछा है। क्या कह रहा है? मैसिव। मैसिव का मतलब होता है विशाल। मैसिव का मतलब क्या होता है? विशाल। तो यहां पर इनॉर्मस का मतलब भी विशाल हो जाएगा। इरोनियस का मतलब होता है गलत। हेजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, और पेरिलियस का मतलब होता है खतरनाक। तो इनॉर्मस का मतलब हो जाएगा विशाल, मैसिव, एक्सटेंसिव, बेमूथ, मैमूथ, ये सब चीजें आती हैं विशाल के लिए और बड़ी चीज के। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सॉ अ मैसिव राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। आई हैड सम डीपेस्ट कन्विक्शंस रिफ्लेक्टेड इन माई वर्क। कन्विक्शंस का मतलब क्या है? कन्विक्शंस का मतलब होता है फॉर्म बिलीफ, दृढ़ इच्छा कहते हैं कन्विक्शन। तो क्या हो जाएगा? फॉर्म बिलीफ्स, यानी दृढ़ इच्छा, जो आत्मविश्वास है वही कहलाता है फॉर्म बिलीफ्स। दिस बॉय इज वेरी टिमिड। टिमिड का मतलब होता है कायर, डरपोक। क्या है? डरपोक कह सकते हो। अब जैसे करेजियस तो इसका एंटोनिम है, नहीं होगा। क्लेवर तो चालाक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, नेगेटिव वाला शब्द है। डल का मतलब होता है कि बड़ा डल सा, मतलब डल का मतलब कह सकते हो कि धीमा कह सकते हो, डल मतलब फीका कह सकते हो, डल का मतलब धुंधला कह सकते हो। अब यहां पर कह रहा है टिमिड। टिमिड का मतलब डरपोक होता है, जो कायर होता है ना। तो इसको यहां डल से नहीं, ब्राइट का अपोजिट होगा ये डल, तो ब्राइट से समझ लीजिए। तो यहां पर साई होगा। साई मतलब डरपोक कह सकते हो, हालांकि साई का मतलब शर्मिला होता है ना। तो साई शर्मिला, डरपोक से कि डरता है भाई, मान लो कि कोई शर्मा रहा है कहीं पर जाने से, डर भी तो है अंदर से, इसीलिए बन जाता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, तो ऑब्स्टिनेट कहते हैं। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना। ऑबनॉक्सियस, कल शब्द आया था ना नॉक्सियस बाबू, तो नॉक्सियस, ऑक्स कैसा है? नॉक्सियस है। और ऑबनॉक्सियस का मतलब होता है कि नुकसानदायक, हार्मफुल जो होता है। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिनेट। हिज बिहेवियर वॉज डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाने वाला, प्रोवोकेट करना, इन्फ्यूरिएट कर देना, उसी को कहते हैं इन्फ्यूरिएटिंग। तो देखो यहां पर पिटे जो है पिटिएबल नहीं है ना, पिटी का मतलब छोटा मोटा जो होता है रिमार्क। यहाँ क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट करना नहीं। यहाँ एक्साइटिंग डिजायर को जो है एक्साइट करना नहीं। यहाँ पर क्या है कि हिज बिहेवियर वॉज डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, प्रोवोकेटिव है, इन्फ्यूरिएटिंग है, तो इन्फ्यूरिएट करता है वो। चलिए आइए, सीडीएस 2018 का भी पेपर है, एनडीए 2018 का देख लिया, अब सीडीएस 2018 का देखिए। देखो लिखा है कि द लेटर हैज बी, तो पहली बात तो यहां गलती है, ये बी नहीं बीन होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनडीए में, सीडीएस जैसे एग्जाम इतना छोटा सा गलती देके क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो। आगे देख लो, द लेटर हैज बीन रिटेन, आई इंसिस्ट ऑन, ठीक है इंसिस्ट ऑन लगता है। इट बीइंग सेंट, इट बीइंग सेंट, अगर यहां पर बीइंग है और यहां पर सेंट है, इसका मतलब कि अगर V3 के बाद V4 आता है तो इसको हम एक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव। टेंस का नाम होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट आता है
यानी कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट, इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और ये होता है क्या, कॉन्टिन्यूअस का। तो यहां पर अगर लिखा है कि द लेटर हैज बीन रिटेन, आई इंसिस्ट ऑन, तो इट, अब इट हैज बीन नहीं, इट इज कह सकते हो। इट इज बीइंग सेंट वंस। जैसे नहीं होता है कि मान लो कि अगर आईएनजी रहता है कि राम इज ईटिंग अ मैंगो, क्या लिखते हो, राम इज ईटिंग अ मैंगो, है ना। तो क्या लिखोगे, द मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई राम। तो यहां पर देखो, यहां पर V4 के बाद आया है V3, इसका मतलब पैसिव है। और पैसिव है तो बीइंग लगेगा, तो बिना इज एम आर वॉज वर के लग जाएगा, नहीं लगेगा, तो फिर यहां पर गलती है। इट इज बीइंग सेंट वंस, तो आंसर सी है। ये गलती नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बीन बिल्कुल होगा उसमें, ये तो फिर ए और सी दोनों हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट देखो, आई एम, ठीक है, टायर्ड ऑफ माई बॉयज, सेड द मदर, बोथ ऑफ देम क्वेरलिंग ऑल द टाइम। देखो लिखा है कि आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज, सेड द मदर, बोथ मतलब दोनों, बोथ ऑफ देम क्वेरलिंग ऑल द टाइम, राइट नाउ ऑल्सो दे क्वेरलिंग विथ वन अनदर। पहली बात कि यहां पर क्वेरलिंग V4 है, और V4 से पहले यहां कुछ ना कुछ लगाओ, आर लगेगा, तो दे आर क्वेरलिंग होगा। दूसरी चीज, यहां वन अनदर नहीं होगा, जब दो होते हैं तो उसके लिए आता है ईच अदर। क्या आता है, ईच अदर, आंसर होगा सी। जब दो होता है तो उसके लिए क्या लगेगा, ईच अदर। दूसरी बात, जैसे लिखा है कि आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज, मैं अपने बच्चों से थक चुकी हूं, सेड द मदर, मां ने कहा, बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों, क्वेरलिंग, बोथ ऑफ देम, है ना, दोनों के दोनों, क्वेरलिंग ऑल द टाइम, लड़ते रहते हैं हमेशा, ठीक है। राइट नाउ, अभी भी, राइट नाउ ऑल्सो, अभी भी देखा जाए, इस समय भी देखा जाए, तो दे आर क्वेरलिंग, कि वे क्या कर रहे हैं, क्वेरल कर रहे हैं, दे आर क्वेरलिंग विथ इच अदर, वन अनदर नहीं, क्या होगा, इच अदर, ये है। ये भी थोड़ा सा मिस्टेक किया यहां पर। अब बोथ ऑफ देम आर क्वेरलिंग ऑल द टाइम, क्वेश्चन अलग सा पूछ दिया है, क्वेश्चन है गलत है सीधा सीधा। बिना आप V4 का प्रयोग जब भी कर रहे हैं, अब एक्सिलरी वर्ब तो देंगे ना जी। अब यहां पर लगाने से क्या है, हर जगह काम आएगा, दोनों लगाइए। शेरली वॉन्ट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टूडे नाइट, तो टूडे नाइट नहीं होता है, ध्यान देना, ये टूडे नाइट कोई शब्द ही नहीं है, इस टूडे नाइट को कहते हैं टू नाइट। टूडे नाइट को क्या कहते हैं, टू नाइट। टूडे डे होता है शब्द, टू डे होता है ना, टूडे डे होगा नहीं, टूडे मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग कह सकते हैं, या मॉर्निंग कह सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। द विजिटर्स टू, ये विजिटर्स ऐसे थोड़े होगा, ये एपोस्ट्रॉफ एस का मतलब होता है काके की, यानी द विजिटर टू द जू। अच्छा, यहां विजिटर नहीं होगा, देखो पहली बात की ये तो गलती है, लेकिन ये वाला गलत है, इसमें एपोस्ट्रॉफ नहीं लगेगा यहां पर, क्यों, क्योंकि यहां आर लगा है, तो आर लगा है तो इसका मतलब द विजिटर्स, क्या होगा, द विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टिंग in the interest of all concerned not to carry sticks, stones or food inside and not to tease animals। तो यहां पर क्या है, एपोस्ट्रॉफ एस लगाया है जो कि गलत है, क्या होगा, तो यहां पर होगा विजिटर्स। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा आंसर क्या, ए। अभी टाइम है बाबू, अभी तेजस बैच खत्म भी नहीं हुआ, तुम अगला बैच मांगने लगे। द लीजेंडरी हीरो लेड डाउन हिज प्रीशियस लाइफ फॉर आवर कंट्री। क्या लिखा है कि जो लेजेंडरी हीरोज होते हैं वो क्या करते हैं, लेड करते हैं, लेड डाउन कर देते हैं अपनी प्रीसियस, अपनी कीमती जिंदगी को हमारे देश के लिए। एकदम सही बात कहा है। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं देखा। यूं नोटों में लिपट कर सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं देखा। बस वही बात है। आवर गार्डनर विच इज वेरी लेजी, गार्डनर मतलब होता है माली, और माली के साथ विच ना चोलबो, हु इज वेरी लेजी,
सेज दैट देयर विल बी नो अपील्स दिस ईयर। आंसर क्या हो जाएगा? ए। When I asked the guest what she would like to drink, she replied that she preferred coffee much more than tea. Preferred के साथ than नहीं आता है, much more to tea। क्या हो जाएगा आंसर? तो सी। क्या कहा? प्रेफर, प्रेफरेबल के साथ क्या आता है? टू, ना कि देन। तो मच के लिए मोर आया है, मच के बाद कंपैरेटिव आता है, वो तो ठीक है, लेकिन देन नहीं, टू होगा। नो सुनर डीड आई रीच्ड, जैसे आपने यहां पर देखा डीड, तो डीड के साथ रिच्ड नहीं होता है, रिच होता है। डू डज डीड के साथ हमेशा V1 का ही प्रयोग किया जाता है मेरे लाल। आंसर ए। आई डिड नॉट वॉन्ट टू लिसन टू हिम बट ही वॉज एडमेंट एंड डिस्कस्ड अबाउट। डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं होता। डिस्कशन अबाउट हो सकता है, लेकिन डिस्कस्ड अबाउट नहीं होगा। आंसर होगा सी। बताया भी था कि लोग बोलते हैं ऐसे कि आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, नहीं होता है। चलिए, आपका ये सेट पूरा हो गया और बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास।